आप देख लें, अगर आपकी बहुत सारी न्यूज़ छूट गई हों, क्या हो गया था, वीडियो हमने पॉज कर दी थी, इसके अलावा हम चालू नहीं कर पाए हैं, उसके बाद उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। जहाँ से भी आपके क्वेश्चन स्किप हुए हैं, आप वहाँ से एक बार देख लेना। हम 51वें क्वेश्चन के साथ आगे आपका बढ़ रहे हैं। शायद मुझे लगता है 12वें क्वेश्चन से ही आपका छूट गया था, तो आप 12वें क्वेश्चन से 11वें से देख लेना कि निकोबारी हौदी शिल्प जो जीआई टैग है, क्या है, जीआई टैग, ये कहाँ का है, तो ये अंडमान एंड निकोबार का आता। सीता माता की 251 फुट की प्रतिमा ये कहाँ, बिहार में स्थापित की गई। भारत का पहला सांस्कृतिक दूतावास केंद्र बनेगा आपका कौन, बिहार। इसके बाद 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, क्या, 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, क्या, ऑफ इंडिया से किस इंडियन, मतलब इससे के तहत किसे इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। क्या बात चल रही है कि इंडियन 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 फिल्म पर्सनालिटी, क्या, पर्सनैलिटी ऑफ, क्या, ऑफ द ईयर 2022, ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। तो वो निकल कर आता है कौन, चिरंजीवी। कौन है, चिरंजीवी हैं। इन्हें इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब हम। ये रहा अगला प्रश्न, क्या कहता है कि हाल ही में, मतलब पूर्वोत्तर भारत का, क्या, पूर्वोत्तर 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 भारत का फर्स्ट, क्या, पहला क्षेत्रीय, क्या बात चल रही है, पूर्वोत्तर भारत का पहला क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा केंद्र, क्या, यूनानी चिकित्सा अनुसंधान, क्या, यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्था, क्या, यूनानी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थापित की जा रही है, तो ये की जा रही है सिलचर। कहाँ पर की जा रही है, सिलचर में की जा रही है। और सिलचर किसके अंतर्गत आता है, असम के अंतर्गत आपका आता है सिलचर। किस मंत्रालय के तहत की जा रही है, आयुष मंत्रालय के तहत। किसके तहत, आयुष मंत्रालय के तहत ये आपकी घोषणा या इसकी स्थापना की जा रही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं अब हम। ये रहा अगला प्रश्न, क्या कहता है कि हाल ही में जारी, क्या बात चल रही है कि हाल ही में जारी, क्या, आपकी नेटवर्क, क्या है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कौन सा है, क्या, की रैंक भारत की रैंक कौन सी है, तो वो निकल कर आती 61वीं। कौन सी, 61वीं रैंक निकल कर आती है भारत की। तो ये किससे संबंधित है। और अगर हम बात करें फर्स्ट रैंक पर, तो फर्स्ट रैंक पर आया था कौन, यूएसए। टोटल कितने देश थे, तो 131 देशों की क्या की गई थी, यहाँ पर रैंकिंग की गई थी। 131 देशों की रैंकिंग की गई थी। और अगर हम पिछली रैंक की बात करें कि लास्ट ईयर इसकी रैंक कितनी रही थी इस इंडेक्स में, तो 67वें नंबर पर लास्ट ईयर में इसकी रैंक आई थी। अब हमारे चल रहे हैं कौन सी, 16वीं न्यूज की ओर। तो अगली न्यूज हमारी क्या निकल कर आती है, 25वां, क्या है, 25वां राष्ट्रीय, क्या है, 25वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस, क्या निकल कर आता है, ई गवर्नेंस। 25वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन, क्या है, 25वां ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ आपका आयोजित किया गया, तो ये किया गया आपका कहाँ, जम्मू। और जम्मू किसकी कैपिटल निकल कर आती है, जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर कैपिटल निकल कर आती, कब से कब तक चलेगा, तो 25 से 26 नवंबर 2022। कब, 25 से 26 नवंबर 2022 तक ये चलेगा। और इसका उद्घाटन या इसका शुभारंभ कौन करेगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह करेंगे। कौन करेंगे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह इसका उद्घाटन करेंगे ई गवर्नेंस का। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो हमारी 17वें नंबर की न्यूज क्या निकल कर आती है कि हाल ही में छठी बार कौन सा एटीपी फाइनल्स टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है, क्या, एटीपी एटीपी फाइनल्स टेनिस टूर्नामेंट, क्या, टेनिस टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है नोवाक जोकोविच। किसने, नोवाक
जोकोविच। किसने? नोवाक जोकोविच ने जीता है। नोवाक जोकोविच ने जीता है। और कौन सी बार जीता है? तो छठी बार जीता है। कौन सी बार जीता है? छठी बार हमने ये खिताब जीता हुआ है। कौन सी बार? छठी बार ये खिताब हमने जीता है। किसने? हमने नहीं जीता है, नोवाक जोकोविच ने जीता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। आज की न्यूज आपको जानकर हैरानी होगी, क्यों? क्योंकि आज अधिकांश क्या आए निकल कर? पुरस्कार आए, जैसे JCB। क्या है? JCB साहित्य, JCB साहित्य पुरस्कार 2022। JCB साहित्य पुरस्कार 2022 तो क्या निकल कर आता है? खालिद। क्या है? खालिद जावेद। कौन है? खालिद जावेद आ जाते हैं JCB साहित्य पुरस्कार जो उन्होंने जीता है। किस उपन्यास के लिए जीता है उन्होंने? तो नेमत। उपन्यास का नाम है नेमत खाना। उपन्यास क्या है? उपन्यास का नाम निकल कर आता नेमत खाना। और इसका उर्दू अनुवाद क्या? अगर इसका उर्दू अनुवाद आपसे पूछ ले कि इसका उर्दू अनुवाद क्या है, तो इसका उर्दू अनुवाद निकल कर आता है, उसका नाम है द पैराडाइज ऑफ फूड। द पैराडाइज ऑफ फूड, ये क्या है? इसका उर्दू अनुवाद निकल कर आ जाता है। 19वें नंबर की न्यूज की ओर हम क्या कर रहे हैं? पलायन कर रहे हैं। तो 19वें नंबर की न्यूज आपकी क्या निकल कर आती है? जो आपसे कहती है कि जो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की अध्यक्षता कौन कर रहा है? क्या? GPAI, जिसे कहा जाता है ग्लोबल, क्या कहते हैं? ग्लोबल, क्या कहते हैं? ग्लोबल पार्टनरशिप, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इंटेलिजेंस की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो वो कर रहा है आपका अपना प्यारा सा हिंदुस्तान। कौन कर रहा है? इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। ठीक है, क्लियर है ना? अब हम हमारी अगली न्यूज की ओर चल रहे हैं। ये रही अगली न्यूज, क्या कहती है? प्रतिवर्ष विश्व मत्स्य दिवस, क्या? प्रतिवर्ष, थोड़ा स्पीड में लिखें, विश्व मत्स्य, क्या? मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 21 नवंबर। कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस आपका मनाया जाता है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण आपका बन जाता है 21वें नंबर की ओर। और डॉल्फिन दिवस की हम बात करें तो ये कब मनाया जाता है? डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, डॉल्फिन दिवस। हम अगली न्यूज की ओर आपका बढ़ रहे हैं। तो हाल ही में आपका निकल कर आ रहा है कि एक एक्सरसाइज है, भारतीय सेना ने कहाँ पर अग्निशक्ति एक्सरसाइज, जिसका नाम है शत्रुनाश, क्या है? हमारी भारतीय सेना ने ही आयोजित किया है, जिसका नाम क्या है? एकीकृत अग्निशक्ति, क्या है? अग्निशक्ति युद्ध अभ्यास, क्या है? अग्निशक्ति युद्ध अभ्यास है, जिसका नाम क्या निकल कर आता है? शत्रुनाश, क्या है? शत्रुनाश। इसका कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है? ऑर्गेनाइज प्लेस निकल कर आता है श्री गंगानगर, क्या? श्री गंगानगर। और जो श्री गंगानगर है ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है राजस्थान में। श्रीनगर जम्मू कश्मीर, गांधीनगर गुजरात और श्री गंगानगर ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान में, जहाँ पर हमारी भारतीय सेना ने शत्रुनाशक जो एक्सरसाइज है उसको क्या किया है? ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो परीक्षा की दृष्टि से कैसे बन जाते हैं? ये महत्वपूर्ण आपका बनता है। और अगला है, हाल ही में किस राज्य में तवांग युद्ध स्मारक को समर्पित किया गया? कौन सा? तवांग, कौन सा? तवांग युद्ध स्मारक, क्या? तवांग युद्ध स्मारक। तवांग जो युद्ध स्मारक है ये किसे राष्ट्र को समर्पित किया गया है? ये कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का?
अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का है तवांग युद्ध स्मारक, जो आपका राष्ट्र को समर्पित अभी हाल ही में कर दिया गया है। तो महत्वपूर्ण आपका बन जाता है कि तवांग युद्ध स्मारक जो राष्ट्र को समर्पित अभी हाल ही में किया गया है। अगली न्यूज की ओर 23 नंबर की हमारी न्यूज आ रही है। उस न्यूज का नाम निकल कर आता है कि हाल ही में किस देश ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका नाम क्या है, हॉन्गसॉन्ग 17 का परीक्षण किया है। कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल का नाम निकल कर आता है, हॉन्गसॉन्ग क्या है 17। इसका क्या किया है, सफल परीक्षण। क्या किया है, सफल परीक्षण। किसने किया है, आपका उत्तर कोरिया ने आपका हाल ही में सफल परीक्षण किया। और किस कैटेगरी की मिसाइल निकल कर आती है, तो यह है आपकी बैलिस्टिक। कौन सी, बैलिस्टिक मिसाइल। क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल है जो आपका हाल ही में निकल कर आती है। परीक्षा की दृष्टि से क्या बन जाता है, महत्वपूर्ण बन जाता है। ये रही अगली न्यूज। कौन से नंबर की आपकी, 24 शायद 25 नंबर की। कौन सी है, 25 नंबर की है न्यूज। क्या कहती है कि हाल ही में खादी और ग्राम उद्योग के सीईओ किसे नियुक्त किया गया। किसे, खादी और ग्राम उद्योग। क्या, ग्राम उद्योग का सीईओ। क्या, सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, तो वो निकल कर आते हैं विनीत कुमार। कौन, विनीत कुमार के लिए खादी एंड ग्राम उद्योग का सीईओ आपका नियुक्त किया गया है। तो अब इसी के साथ हम 26 नंबर की न्यूज की ओर बढ़ रहे हैं। तो 26वीं न्यूज हमारी क्या निकल कर आती है, जो भी परीक्षा की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है। वनडे और लिस्ट ऑफ क्रिकेट का सबसे बड़ा निजी स्कोर किसने बनाया है। तो कौन सा प्लेयर है जिसने वनडे, क्या है, जिसने वनडे और लिस्ट आ क्रिकेट का सबसे बड़ा क्या, निजी स्कोर बनाया है, तो वो आते हैं एन जगदीशन। एन जगदीशन है। कौन है, एन जगदीशन है, जिन्होंने ये आपका स्कोर बनाया है। कितना बनाया है, 277 रन। कितना, RUN रन, 277 रन। और एन जगदीशन कहाँ के हैं, तो ये भाई साहब निकल कर आते हैं तमिलनाडु के। कहाँ के हैं, तमिलनाडु के। छाप लीजिएगा इसे बहुत अच्छे तरीके से। और अच्छा, इन्होंने किन्हें रिप्लेस किया, ये प्रश्न भी तो बन सकता है। रोहित शर्मा को रिप्लेस किया भाई साहब। रोहित शर्मा ने कितने बनाए थे, 264 रन है रोहित शर्मा के। इन्होंने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया है। अब हम चल रहे हैं 27वें नंबर की न्यूज की ओर। आप विजय पताका फहराने वाली है, क्योंकि अब हम अंतिम चरण में आपके चले जा रहे हैं, गमन करते जा रहे हैं। अब देखिएगा आपकी अगली न्यूज क्या निकल कर आती है। अगली न्यूज निकल कर आती है, घर वेब पोर्टल लॉन्च किसने किया है। देखिएगा क्या है, घर वेब पोर्टल। क्या, घर वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो ये भाई साहब लॉन्च किया है किसने, कौन सा, घर वेब पोर्टल। तो ये किया है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग। किसने, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने यह आपका पोर्टल लॉन्च किया है। और किस एक्ट के तहत आपका आया था, बाल संरक्षण आयोग 2005 के एक्ट के तहत आपका आया था। और बाल संरक्षण आयोग के अगर हम हेड की बात करें तो वो कौन निकल कर आते हैं, प्रियांक। कौन, प्रियांक कानूनगो। कौन, कानूनगो, ये हो जाते हैं इसके हेड। अब हम जा रहे हैं हमारे अंतिम पड़ाव की ओर चल रहे। 28वें नंबर की न्यूज आपकी निकल कर आती है। तो ये रही 28वें नंबर की न्यूज। क्या कहती है कि हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला हाथी मृत्यु लेखा परीक्षण ढांचा पेश किया है। क्या है, भारत का पहला, क्या है, भारत का पहला हाथी मृत्यु, क्या, हाथी मृत्यु
लेखा, हाथी मृत्यु लेखा परीक्षा, हाथी मृत्यु लेखा परीक्षा ढांचा, क्या ढांचा किसने पेश किया है? तो ये पेश किया है किसने? तमिलनाडु ने। किसने पेश किया है? तमिलनाडु ने आपका पेश किया। पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तमिलनाडु ही बना हुआ है। अगर 29 नंबर की हम न्यूज़ देखें तो 29 नंबर की न्यूज़ आपकी क्या निकल कर आती है, जो हम बट्टू वर्ड आज करंट पढ़ते जा रहे हैं, तो 29 नंबर की न्यूज़ आपकी आ जाएगी, बहुत ही जल्द आपकी स्क्रीन पर शो होने वाली है। तो वो आता है कि हाल ही में किसने ग्रीन पोर्टल और शॉपिंग के लिए भारत का पहला, देखना क्या है? ग्रीन पोर्टल, क्या है? ग्रीन पोर्ट, ग्रीन पोर्ट और ग्रीन पोर्ट और क्या? शॉपिंग के लिए नेशनल, क्या? शॉपिंग के लिए नेशनल एक्सी, क्या है? एक्सीलेंस। शॉपिंग के लिए ग्रीन पोर्टल और क्या आता है आपका? एक हो जाता है एक्सीलेंस सेंटर, क्या है? एक्सीलेंस सेंटर की घोषणा की है, नेशनल एक्सीलेंस सेंटर। और किसके लिए? शॉपिंग के लिए। किसके लिए? शॉपिंग, शॉपिंग के लिए। सबको मजा आता है, शॉपिंग के लिए किसने किया है? सर्बानंद सोनोवाल। कौन? सर्बानंद सोनोवाल। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल हैं, इन्होंने आपका ये लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर ना बढ़ के अब हम हमारी न्यूज़ यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। कल से आपकी सारी की सारी क्लासेस विधिवत चलने लगेंगी। जो करंट हमारा पीछे छूट गया था, उस करंट को कवर करने के लिए हमने एक एक दिन में 25-25, 30-30 न्यूज़ हमने कवर किए हैं कि कोई सी न्यूज़ ना छूट जाए। बाई चांस स्टैटिक कवर ना हो तो एक चल जाएगा, और जो न्यूज़ हमसे छूट गई और अगर वही न्यूज़ परीक्षा में आ गई तो बहुत बड़ी हमारे साथ चोट हो जाएगी। तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यार इसी प्रकार बनाए रखें। थैंक यू। आपका दिन मंगलमय हो।